आज हम बात करने वाले हैं कि लड़कियां लड़कों में वो कौन सी 3 चीजें देखती हैं जो कि देखने के बाद लड़की बिल्कुल लड़के पे पागल हो जाती है, फिदा हो जाती है और उसको बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाती है, पगला जाती है वो। तो व्हाट डज अ गर्ल वांट, वही हम बात करेंगे। व्हाट डू गर्ल्स वांट, ठीक है, सब के बारे में बात करेंगे। क्या चाहिए लड़कियों को, 3 चीजें। डिस्क्लेमर, सबसे पहले लड़कियों को चाहिए होता है तुम्हारा पैसा, उसके बाद लड़कियों को चाहिए होता है तुम्हारे लुक्स। इन दोनों के अलावा लड़कियों को क्या चाहिए वो बात कर लेते हैं, क्योंकि रियलिटी जो है वो तो है। इन दोनों के अलावा लड़कियों को 3 चीज़ें चाहिए। पहला कि जो बंदा है वो लविंग होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए। लड़कियों के हिसाब से प्यार का क्या मतलब होता है वो बात करेंगे। प्यार क्या होता है, बहुत अलग लेवल की चीज़ होती है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्यार लड़कियों वाला क्या होता है, लड़कियों को कौन सा प्यार चाहिए। लड़कियों को प्यार ये चाहिए कि यार आप ना उससे जब बात करो ना तो थोड़ी बहुत उसकी तारीफ कर दिया करो, उससे ये पूछ लिया करो कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उदास क्यों हो, थोड़ा उसको मोटिवेट कर दिया करो, उसकी बातों को सुन लिया करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बातों को सुन लिया करो। लड़की के लिए मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा प्यार का कुछ मतलब होता है, क्योंकि अब ये प्यार है या नहीं है। देखो सिंपल सी चीज़, जब आप किसी लड़की से फ्लर्ट करते हो तो हेल्दी फ्लर्ट है या वो छेड़ रहे हो, उसके बीच का डिफरेंस बस एक चीज़ तय करेगी या 2 चीज़ें तय करती हैं। क्या? आपके लुक्स और आपका पैसा, है ना। अगर एक स्मार्ट सा बंदा, एकदम मस्त सा बंदा, दिखने में कतई हैंडसम, कतई जहर बंदा अगर लड़की से फ्लर्ट करेगा ना भाई, लड़की कभी जिंदगी में नहीं बोल सकती कि तुम मुझे छेड़ रहे हो, हाउ डेयर यू आर डूइंग दिस। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करेगी भाई, घर पे कभी नहीं बताएगी ये लड़का छेड़ रहा था। फिर बोलेंगे ओ माय गॉड, यू नो व्हाट ही फ्लोटेड विद मी, लाइक व्हाट, आई कांट इवन बिलीव इट। और अगर कोई ऐसा जो अच्छा नहीं दिखता लड़का, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि अगर कोई इतना अच्छा नहीं दिखता ना, एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो कर देना, लड़की बोलेगी यार प्लीज़ यार डोंट इवन टॉक टू मी, प्लीज़ यार जाओ, ऐसे मुंह बना के निकल जाएगी। बस ये होता है फ्लर्टिंग के लिए। स्किल्स इससे ज़्यादा बैकअप में 2 चीज़ें चाहिए, आपके लुक्स, आपके पैसे। समझ रहे हो, अगर ये होगा तो लड़की से कुछ भी बोलोगे लड़की इंप्रेस हो जाएगी। कुछ भी बोलोगे लड़की से, कुछ भी बोलोगे लड़की को लगे ये तो प्यार करता है मुझसे। एक अगर रिलेशनशिप चल रही है, उसमें से एक हैंडसम बंदा उसके साथ है जो कि उसकी औकात का बाहर है, वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी उससे प्यार कर रहा है। यार ही लव्स मी टू मच, ही लव्स मी अ लॉट। इवन वो बंदा भाई भाव भी ना देता उसको, उसके अलावा भी 4 बंदियों को सेट करके बैठा हो, लेकिन फिर भी वो बोलेगी लड़की कि भाई बंदा बहुत प्यार करता है मुझसे। एनीवे, प्यार का मतलब खैर यही होता है, और बाकी पीछे की चीज़ें अगर बैकअप में लेके चलेंगे तो प्यार बहुत बढ़िया चल जाएगा। दूसरी चीज़ जो लड़कियों को चाहिए होती है वो होता है कि बंदा केयर करने वाला होना चाहिए। केयर क्या होती है? केयर कुछ भी नहीं होता। केयर होती है कि आप लड़की को समझ पा रहे हैं, और इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम। मतलब कि आप ये समझिए कि आपकी जो ज़िंदगी चल रही है ना, वो कितनी ज़्यादा बेहूदी है वो आप ही को पता है, क्योंकि सबकी बेहूदी है, हमारी बेहूदी है। 10 प्रॉब्लम्स रहती हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। अब अगर आपको लड़की की केयर करनी है तो आपको लड़की की मुसीबतें भी अपनी मुसीबतें समझनी पड़ेंगी। यही होता है केयर, क्योंकि अगर आप लड़की के सुख को अपना सुख समझ के बैठेंगे तो वो केयर कभी नहीं होगी। लड़की कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा कि जो लड़की का दुख है उसको अपना दुख समझिए, उसको बोलिए यार बहुत गलत हुआ क्या। जैसे लड़की की मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को फील करेंगे कि यार बहुत बुरा लग रहा है यार, शिट मम्मी की तबीयत सही हो गई। जैसे आप अपनी मम्मी के बारे में हाल चाल लेते हैं, वैसे आप जब कॉल करेंगे तो उससे पूछेंगे कि यार मम्मा की तबीयत सही हो गई, या फिर डॉक्टर के पास लेके गए थे, प्लीज़ टेक दी मेडिनो। मेडी क्या होता है? मेडिसिन होता है। तो मेडिसिन ली हैं या नहीं ली हैं वो भी आप पूछेंगे। तो इससे क्या होता है ना, आप केयर दिखा पा रहे हैं। और देखो मेरे को लगता है कि केयर आप एक हद तक झूठ मूठ कर दिखा सकते हैं, लेकिन जो सच वाली केयर होती है ना वो लड़कियां पहचान जाती हैं, क्योंकि लड़कियों के अंदर एक ममता होती है। ममता किसी लड़की का नाम नहीं है, ममता है भाई कि ममत्व का भाव होता है। ये कौन सा भाव होता है? एक माँ वाला भाव। क्योंकि हर एक लड़की को आगे चल के ममता कहाँ बनना है, हर एक लड़की को आगे चल के माँ बनना है, समझ रहे हो। तो उसको माँ बनना है तो उसको केयर आनी चाहिए। तो केयर कौन समझ पाएगा? जो सबसे ज़्यादा केयर करना जानता है। तो इसीलिए लड़कियों के जीन्स में ही होता है कि वो केयर करें। इसीलिए लड़कियां जो होती हैं वो छोटे से ही, जब छोटी सी होंगी ना 5 साल के 7 साल की, तो भी अपने 2-3 साल का जो छोटा भाई होता है उसकी केयर करती हैं। ओ मिला बेबी, ओ आपको दादी, आपको ये कर। लड़कियों की आदत होती है, इसलिए जैसे जो बड़ी होती है, जो लड़की अगर बहन आपकी बड़ी है ना तो आपको बहुत अच्छे से केयर करेगी, चाहे वो खुद कैसी भी हो, चाहे उसका बंदा हो, लेकिन आपको हमेशा समझाएगी देख गलत लड़कियों के पीछे नहीं पड़ते, ये नहीं करते, ये खा ले वो खा ले। लड़कियां बहुत केयरिंग होती है, इसीलिए आप लड़कियों को केयरिंग के मामले में एटलीस्ट बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और दूसरी चीज़ होती है कि आप साइकोलॉजिकल मैनर्स में या साइकोलॉजिकल चीज़ों में कभी लड़कियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि लड़कियां साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा
साउंड होती हैं, बहुत खतरनाक लेवल का उनका साइकोलॉजी होता है, उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आपको ज़िंदगी में सीखना है, साइकोलॉजी सीखनी है, गर्लफ्रेंड बनाइए, गर्लफ्रेंड किसी लड़की के पीछे पड़िए, उसे बात करिए, सीखिए कि वो क्या कर रही है। आप जिस दिन लड़कियों को थोड़ा बहुत समझना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया आप कुछ समझ चुके हैं साइकोलॉजी। जब आपको समझ में आएगा कि लड़की कौन सी चाल चल रही है, लड़की क्या कहना चाहती है, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। लड़कियों को जिस दिन आप पकड़ना सीख जाएंगे उस दिन, और कभी भी जब लड़की को पकड़ लें तो कभी उसको बोलो मत कि मैंने तुम्हारी ये हरकत पकड़ ली है। वहाँ लड़की गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कोई अपनी चोरी नहीं पकड़वाना चाहता। एनीवे, केयर यही होता है। और थर्ड, जो लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और हम बोलते हैं सपोर्टिंग या हेल्पिंग होना चाहिए। सपोर्ट और हेल्प देखो ऐसी चीज़ है ना कि ये तो आपको इसके लिए थोड़े एफर्ट्स तो सच में डालने पड़ेंगे, तभी बंदी सेट होती है। कैसे डालने पड़ेंगे, कोई इसमें आप कोई भी फेकनेस नहीं दिखा सकते। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि किसी आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है आजकल, ये होती है कि भाई उनके इतने सारे बंदे बनने लगे हैं ना, कि एक बंदा जब टूट जाता है तो वो दिखाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा मेरा इशू हो गया, ब्रेकअप हो गया, आई एम मिसिंग सो मच यार, ही वॉज लाइक दिस, ही वॉज लाइक दैट, ही यूज्ड टू डू दिस, ही यूज्ड टू ये उसने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें। अब आपको लड़की की जो बकवास है वो सुननी पड़ेगी, लिटरली सुननी पड़ेगी, अपना काम धाम छोड़ के। तो लड़की को क्या लगेगा कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। वो अलग मुद्दा है कि बंदी अब सही हो जाएगी तो किसी और के साथ सेट हो जाएगी और आपका काट देगी, मगर सपोर्ट तो यही होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो मेन चीज़ है वो तो पैसा और लुक्स है। उसके अलावा जो 3 चीज़ें चाहिए तो वो यही चाहिए। जिससे पूछिएगा लड़की से कि लड़कों को क्या चाहिए या तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो लड़कियाँ बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगी। पता है क्या, लड़का लविंग होना चाहिए यार, वो केयरिंग होना चाहिए यार, वो हेल्प करने वाला, सपोर्ट करने वाला, मेरा साथ दे, मेरे साथ खड़ा होकर चले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट, वो लॉयल होना चाहिए। ओ हो, लड़कियों को लॉयल लड़का चाहिए। ओ हो, क्या बात है। लड़कियां कहती हैं जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा चीट करते हैं। एनीवे, खैर इस पर हम लड़का लड़की वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन मज़े के लिए बात कर रहे हैं। लड़कियां बोलती हैं कि जो लड़के होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, डिसलॉयल होते हैं। और मेरा मतलब ये है कि गलती कौन ज़्यादा करेगा। मुझे एक बात बताओ कि गलती कौन करेगा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई लड़की है, अगर वो 10 बंदे से जाके बोले कि आई लव यू, कितने लोग हैं जो ऐसे कहेंगे कि वो आई लव यू 2 बोल देंगे। मुझे लगता है 10 में से 8-9 तो बोल ही देंगे। अगर तुम जाके किसी लड़की को बोलोगे तो 10 में से कितने कहेंगी, एक भी बड़ी मुश्किल से गई, कोई किस्मत चमक गई तो चमक गई, अदरवाइज वो भी नहीं कहेगी। तो अब मुझे बताओ कि किसके पास ज़्यादा चांसेस है, किसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है चीट करने की। लड़कियों के पास ऑब्वियसली, क्योंकि लड़के को जो बंदी मिली है वही बड़ी मुश्किल से मिली है, उसको बाकियाँ तो मिलना बहुत दूर की बात है। वो वही बड़ी मुश्किल से मिली है, और कहाँ जाके वो कहाँ जाके चीट करेगा, कहाँ मुँह मर गया। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। एक के साथ रिलेशनशिप में होगी 10 लड़के उसके पीछे पड़ रहे होंगे, तो उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। एनीवे, इसका मतलब ये नहीं कि लड़के चीट नहीं करते, लड़के बहुत भारी मात्रा में चीट करते हैं। लड़के बहुत हरामखोर होते हैं, सच बता रहा हूँ। और जो लड़के हरामखोर होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो कतई गहरे लेवल के प्ले बॉय होते हैं। पता है, क्योंकि वो लड़के ज़्यादा चीट करते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, हम कैसे करते हैं कि आपके पिताजी के पास है मान लो 100 करोड़ 200 करोड़, मतलब कि आप जो गाड़ी मांग रहे हैं पिताजी वो दिलवा दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं मर्सिडीज़ ये वाली क्लास चाहिए, ऐसे चाहिए, ये मॉडल चाहिए, आपके पिताजी दिलवा दे रहे हैं। आप बोलते हैं पापा ये आईफोन 15 प्रो मैक्स आया है, अल्ट्रा पल्ट्रा, पापा बोल रहे हैं ले लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आप कुछ भी ले रहे हैं, आप कुछ भी कर ले रहे हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा कितना पैसा है। कौन है लड़की तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी, कौन लड़की नहीं पीछे पड़ेगी, बात बताओ मुझे, हर लड़की पीछे पड़ेगी। अब तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हें पता है कि और भी लड़की आप पटा सकते हो तो क्या आप उसके साथ ऑनेस्ट रह लोगे? बहुत कम लड़के होते हैं जो रह पाते हैं, बहुत कम लड़के होते हैं जो रह पाते हैं। अगर उनको कोई और लड़की उससे बेटर दिखी, वो भाव ज़रूर देंगे। उनके मन में बेशक ये रहे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भाव ज़रूर देंगे। आप यकीन ना माने, आप बोलें बेशक कि नहीं मैं तो उसी से प्यार करूँगा, लेकिन जो ये इंसान है ना, बहुत कुत्ती चीज़ है। मैं भी उसी इंसान में आता हूँ, मैं भी बहुत कुत्ता आदमी हूँ, आप भी हैं, पता है आपको। आप हाँ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। एनीवे, तो यही चीज़ होती है। और ऐसा भी मतलब नहीं कि हर लड़की ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ लड़कियां सच में अच्छी होती हैं, और जो लड़कियां सच में अच्छी होती हैं उनका कट जाता है। मैंने यही चीज़ देखी, जो रिलेशनशिप होता है ना, साला अच्छे बनोगे तो कट जाएगा, बुरे बनोगे तो फिर खुश नहीं रह पाओगे। समझ से बाहर है यार ज़िंदगी। अब ऐसे इंसान को पा लेना जो कि खुद भी अच्छा हो, आप भी अच्छे हो, और जिसको सच में पता हो प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, उस इंसान से मुलाकात बड़ी मुश्किल से होती है यार,
बहुत मुश्किल से होती है, फिर वो इन फालतू झंझट में पड़ता नहीं है। मतलब मुझे बहुत बहुत कम लड़कियां अपनी लाइफ में ऐसी मिली हैं जो कि सच में समझती हूँ कि क्या होता है प्यार मोहब्बत, जिसको मैं कभी ये कह दूँ ना, मतलब किसी लड़की को मैं कह दूँ, बहुत कम लड़कियां ऐसी मिली जिनको मैंने कहा कि प्यार मोहब्बत में बिलीव नहीं करता, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, प्यार सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है। मतलब 500 में से एक लड़की कोई ऐसी बोलती है जो कि बोलती है हाँ सेक्सुअल अट्रैक्शन ही होता है और प्यार कुछ नहीं होता। बहुत कम लड़कियां, वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में घुसी हुई होती हैं, थोड़ा उन्होंने बुक्स अच्छे से पढ़ी होती है, बहुत कम लड़कियां मिली। मगर ठीक है यार, जो भी है ज्ञान व्यान लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, बस ऐश करिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी वीडियो लगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।